हम आपके लिए काम करके दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। आपने हर घर लक्ष्मी योजना के बारे में सुना होगा। मैं जानती हूं आप कितना मेहनत करती हो। मैं जानती हूं मेरी बहनों, पूरा समाज का बोझ आपके कंधों पर है। आप बच्चों की परवरिश करते हो, मेहनत करते हो, घर में, खेती में, नौकरी करते हो, सब कुछ करते हो। जो महिला नौकरी करती है वो फिर भी घर आकर खाना पकाती है, क्यों आप नहीं करते? हैं? मम्मी खाना परोस के देती है ना जब घर आते हो। कभी सोचा है कितना मुश्किल जीवन होता है, कितना संघर्ष होता है माताओं का, बहनों का? हम समझते हैं, इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश की पाठशाला बनाना चाहते हैं। आर्मी से रिटायर होकर आए सर्विसमैन के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने की योजना है। यहाँ कांग्रेस ने कई औद्योगिक क्षेत्र बनाए, उनका विकास कराने का काम हम करना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं। ऊना और आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर खास आध्यात्मिक टूरिज्म, मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म के केंद्र के रूप में यहाँ को हम विकसित करना चाहते हैं, ताकि जो दर्शन करने आए उसको पूरी सुविधा मिले, लेकिन आप सबको इससे रोजगार भी मिले। ऊना गुरु नानक देव जी की वंशजों की भूमि है। गुरु नानक जी ने सच्चा सौदा का विचार दिया था ना? सच्चा सौदा का मतलब क्या होता है? जिसका है वो उसको मिलना चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों की होनी चाहिए, जरूरतमंदों की होनी चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। यही महात्मा गांधी का सिद्धांत था, यही इंदिरा गांधी का सिद्धांत था, और यहाँ मंच पे खड़े हुए जितने भी नेता हैं, यही उनका सिद्धांत है। यहाँ पे जितने भी कार्य किए गए इसी सिद्धांत के जरिए किए गए। फूड पार्क बना, पंडोगा, बाथड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्र बनाए, सिविल हॉस्पिटल बनाया। मैंने पहले कहा IIIT, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से यहाँ पानी की समस्या दूर की गई। ये इन्हीं सिद्धांतों के जरिए, इन्हीं की वजह से ये सब काम हुआ। तो आप ही पहचानिए, बहनों पहचान लो। मैं पंजाब में जब प्रचार करने गई थी तो मैंने कहा था, जब लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना पड़ता है तो सबसे पहले जब घर में जाते हैं उसको देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी नीयत क्या है? अच्छा लड़का है, सही नीयत है कि नहीं, यही देखते हैं ना। तो इसी तरह से अपने नेताओं में और अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें पहले नीयत देखिए, नीयत क्या है। जिस तरह से हमारे सिद्धांत सेवा और समर्पण के हैं, उसी तरह से आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना। बस किसी भी हालत में कैसे भी सत्ता में रहना, यही है। और सत्ता में रहकर जनता को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, मिडिल क्लास को भूल जाना, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सिर्फ आगे बढ़ाना, उनको विकसित करना। तो ये सारी सच्चाई आपके सामने है। आपको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए या रोजगार छीनने वाली चाहिए? रोजगार देने वाली चाहिए, हाँ या ना? पुरानी पेंशन देने वाली सरकार चाहिए या लेने वाली सरकार चाहिए? महंगाई घटाने वाली सरकार चाहिए या महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चाहिए? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी कमर तोड़े, GST थोपे आप पर, या आप
आपको राहत दे, आपको मदद करे। जो कांग्रेस के नेता कहते हैं ज्यादातर करके दिखाते हैं। यहाँ बघेल जी खड़े हैं, इनके प्रदेश में जैसे मैंने कहा पुराना पेंशन आज लागू है, इस आधार पर कह रहे हैं हम, झूठा वादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में किया है, हिमाचल प्रदेश में करेंगे। मैंने कहा 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में भी देंगे। देखिए, जब भी हम ये बातें करते हैं तो छोटे से छोटा भाजपा का नेता लेकर बड़े से बड़े तक कहता है कि नहीं हो सकता, रोजगार बना नहीं सकते, महंगाई कम होगी नहीं, ये जो ओपीएस कह रहे हैं इसके लिए पैसे नहीं हैं। तो भैया अगर कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता में क्यों आए? ना आए, फिर फायदा क्या है आपके लिए? अगर ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, अपना आपका भविष्य नहीं बना सकते, यहाँ बैठे नौजवानों की मदद नहीं कर सके, इनको विकसित नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बनाएंगे, ओपीएस नहीं दिलवा सकते, महंगाई घटा नहीं सकते, तो फिर किस काम के हैं? किस काम के हैं बताइए? फिर इनकी फोटो पोस्टर पे छाप लीजिए, वोट कांग्रेस को दीजिए और खदेड़ दीजिए इनको। बताइए, इस चुनाव में क्या कांग्रेस आ रही है कि नहीं? मेरे साथ कहिए, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और इस बार अपने लिए वोट दो, सोच समझकर, अपने विवेक से, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने लिए वोट दो। किसी की बातों में गुमराह मत होना। अपने भविष्य को बनाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई घटाने के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए, 1500 रुपए हर माह पाने के लिए वोट दो अपना। कांग्रेस को जिताओ, हिमाचल प्रदेश को जिताओ। जय हिमाचल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी ने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है। प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रही थी, उनके संबोधन की बड़ी बातें, हिमाचल में ओपीएस लागू करेंगे। इस बार ये मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा कांग्रेस की तरफ से है। एक बार फिर से जिस तरह से राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि गरीबों की परवाह किए बगैर कुछ उद्योगपतियों को बीजेपी सरकार फायदा पहुंचा रही है, वही आरोप प्रियंका गांधी ने भी आज बीजेपी पर लगाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।